27 दिसंबर 2007 बेनजीर भुट्टो शहीद की जिंदगी का आखिरी दिन। जलसागाह पहुंचने से कबल और बाद में क्या हुआ, किसने बेनजीर को हमले की पेशगी इत्तला दी। 26 दिसंबर 2007 की रात 1:30 बजे इस्लामाबाद के जरदारी हाउस में बेनजीर भुट्टो से ISI के सरबराह मेजर जनरल नदीम ताज ने मुलाकात की। जनरल नदीम ताज ने उन्हें बताया कि उस दिन उन्हें कोई कत्ल करने की कोशिश करेगा। उन्हें अपने जराए पर एतमाद था, इसीलिए वो खुद देर रात को बेनजीर से मिलने चले गए। सहाफी बेनेट जोन्स लिखते हैं कि उसी रात तालिबान हैंडलर नसरुल्लाह 15 साल के 2 बच्चों बिलाल और अकरमुल्लाह के साथ रावलपिंडी पहुंच चुका था। उसी दौरान तालिबान के 2 दूसरे अरकान हसनैन गुल और रफाकत हुसैन रावलपिंडी के लियाकत बाग का मुआयना करके आए थे, जहां बेनजीर भुट्टो को शाम को जलसे से खिताब करना था। 27 दिसंबर की सुबह बेनजीर सुबह 8:30 बजे बेदार हुई। फिर वो इस्लामाबाद में मौजूद अफगान सदर हामिद करजई से मिलने गईं। 1 बजे वो जरदारी हाउस वापस आईं और लियाकत बाग में दी जाने वाली तकरीर को हतमी शक्ल दी। दोपहर को बेनजीर गाड़ियों के काफिले में लियाकत बाग के लिए रवाना हो गई। बेनजीर ने तकरीबन 10,000 लोगों के सामने आधे घंटे तक तकरीर की, जिसके बाद वो अपनी गाड़ी में बैठ गईं। बेनजीर की कार काफी देर तक रुकी रही क्योंकि उनके हामियों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। भीड़ को देखकर बेनजीर खड़ी हो गईं और उनके इमरजेंसी हेड से उनके सर और कंधे नजर आने लगे। उस वक्त 5:10 हो रहे थे। फिर हमलावर बिलाल पहले बेनजीर की गाड़ी के सामने गया और फिर उसके बगल में पहुंचा जहां कम लोग थे। उसने अपनी पिस्तौल निकाली और बेनजीर के सर का निशाना लिया। एक सिक्योरिटी गार्ड ने बिलाल को रोकने की कोशिश की। चूंकि वो थोड़ी दूरी पर था, लिहाजा वो सिर्फ उसके बाजू को छू सका था। बिलाल ने फौरन 3 फायर कर दिए। तीसरी गोली चलते ही बेनजीर स्कैप हैच के नीचे पत्थर की तरह अपनी गाड़ी की सीट पर गिर गई। जो ही वो नीचे गिरी, बिलाल ने खुद को बम से उड़ा दिया। बेनजीर गाड़ी में नीचे गिर गईं और उनका सर नाहिद खान की गोद में गिरा। उनके सर और कान से तेजी से खून बह रहा था। बेनजीर के बाएं तरफ बैठे मखदूम अमीन फहीम ने बताया कि जब बेनजीर गिरी तो उनके जिस्म में जिंदगी की कोई अलामत नहीं थी। वहां एक भी एम्बुलेंस दस्तयाब नहीं थी। बम धमाके की वजह से बेनजीर की कार के चारों टायर फट गए थे। ड्राइवर कार लोहे की रिम पर चलाते हुए उसे रावलपिंडी जनरल अस्पताल की तरफ ले गया। जब हम टैक्सी का इंतजार कर रहे थे तो 2 या 3 मिनट में एक जीप आकर रुकी। बेनजीर को उस जीप में अस्पताल ले गए। वो सब हमले के 34 मिनट बाद अस्पताल पहुंचे। मौत के मुकम्मल शवाहिद के बावजूद डॉक्टर सैयदा यास्मीन ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की। हमले के 50 मिनट बाद 6 बजने से कुछ मिनट पहले डॉक्टर उन्हें ऑपरेशन थिएटर ले गए, जहां सीनियर फिजिशियन प्रोफेसर मुसद्दिक खान ने उनका सीना चाक किया और उनकी दिल की अपने हाथों से मालिश करने लगे, लेकिन उनमें कोई हरकत नहीं हुई। 6:16 पर बेनजीर को मुर्दा करार दिया गया। जब अस्पताल के बाहर बेनजीर की मौत का ऐलान किया गया तो वहां खड़े हुजूम के मुंह से एक आह निकली। वो हैरान और गमजदा भी थे कि एक और भुट्टो पुरतशद्दुद मौत का शिकार हो गया। रात 10:35 पर बेनजीर की मैयत को लकड़ी के ताबूत में रखकर एयरबेस ले जाया गया। 28 दिसंबर की रात 1 बजे उनकी मैयत उनके शौहर आसिफ अली जरदारी के हवाले कर दी गई, जो चंद मिनट कबल दुबई से वहां पहुंचे थे। 28 दिसंबर सन 2007 को लाड़काना में गढ़ी खुदा बख्श में बेनजीर भुट्टो को सुपुर्दे खाक कर दिया गया। इस वीडियो से सिर्फ इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।